नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था, हमने विश्वास किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जबरदस्त दहाड़ और जबरदस्त हुंकार कहा है कि हम आज अपने मान सम्मान के लिए लड़ेंगे। हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, हम लहू बहा सकते हैं, तुम अपना हक क्यों नहीं ले सकते? मुझे एहसान नहीं चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये बात कह रहे हैं योगेंद्र यादव। हाँ जी दोस्तों, कैप्टन योगेंद्र यादव, रिटायर्ड परमवीर चक्र सेना, यानी हमारे भारतीय सेना की आन बान और शान है। आज उन्होंने कम से कम 10 मिनट में सारी वो बातें कहीं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और ना ही, और इतने सदे हुए अंदाज में, एक मजे हुए एक आर्मी लीडर की तरह उन्होंने बात की कि हमें बांटा जा रहा है, हमको अलग अलग सैनिक संगठनों के नाम से पुकारा जाता है, हम एक यूनिट के हैं, एक कंपनियों के हो सकते हैं, हमारा रहना खाना पीना सब एक है, हमारी मांगे एक है, हमारे मुद्दे एक हैं, हमारे साथ छल हुआ है, हम इसके लिए बल का प्रयोग नहीं करेंगे। हम ये देश हमारा है, हम देश के लिए है, लेकिन हम अपनी मांगों को छोड़ेंगे नहीं। हमारी मांगे हमारा सम्मान है, हमारा अधिकार है, हमारा अभिमान है। जब हम सब चीज ले सकते हैं तो आपको पूरा मौका दिया था, आपने इसी रेवाड़ी की रैली से हुंकार भरी थी कि हम आपको न्याय सम्मान इज्जत दिलाएंगे, लेकिन आज हमें विवश होना पड़ा है आपको ये वादा याद दिलाने के लिए। दोस्तों, आप जरूर कैप्टन योगेंद्र यादव साहब का पूरा भाषण सुनिए। उन्होंने 7 से 8 मिनट का इतना जबरदस्त बातें कही हैं, एक एक परत दर परत खोला है। मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी बातें पहले आपको बताऊं, जरा उनके मुंह जबानी सुनिए और वहां का जोश देखिए। रेवाड़ी रैली पर दोस्तों कितने बुजुर्ग हैं लोग, और पूरा झकाझक भरा हुआ है रेवाड़ी एकदम, और देशभक्ति के नारे, और एकदम मस्त व्यवस्था है वहां पर, हर एडुकेट व्यवस्था है। मेरे दोस्त सुरेश यादव साहब हमें लगातार वहां से लाइव कवरेज दे रहे हैं। प्लीज आप देखिए, पूरा वीडियो सुनिए और कमेंट्स करिए कि नहीं दोस्तों, ये आज बहुत महत्वपूर्ण रैली है। और इनके भाषण से, इनके अंदाज से, लोगों के अंदाज से ऐसा लगा है कि नहीं, अब हम इकट्ठे होते जा रहे हैं और एकजुटता अब हमें दिखानी होगी। इलेक्शन से पहले हमें एकजुट होकर के और हुंकार भरनी होगी। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार दबाव में आएगी। और बिल्कुल समझ सकते हो कि विपक्षी पार्टी हमारे मुद्दे को हाथों में लेके, ट्रे में लेके घूम रही हैं, और बिल्कुल हमने उन्हें मुद्दा दे दिया। अब सरकार का काम है, सरकार आखिर क्या स्टेप लेती है। लेकिन यादव जी का भाषण जरूर सुनना। धन्यवाद दोस्तों। अब वन देश वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है तो क्या हमारा वन रैंक वन पेंशन नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है। और 10 साल पहले इसी ग्राउंड से हम सबसे वादा किया गया था कि वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी की जो विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाएगा। हमने विश्वास किया, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सेना के वो सैनिक हैं जिसके ऊपर 140 करोड़ हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं, और हमने इस देश के विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। अपने देश के विश्वास को बनाए रखने के लिए हमने अपने जीवन की हर सांस को और लहू की हर बूंद को सीमाओं पर बहाया है। तब जाकर के इस देश को, इस सेना के ऊपर, इन सैनिकों के ऊपर विश्वास कायम हुआ है। तो जब वो वादा करके चले जाते हैं, विश्वास में लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि हम तो विश्वास के पुजारी हैं। अगर एक सेक्शन जो आज देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग जो संगठन के पदाधिकारी संगठन आए हैं, वो अलग संगठन नहीं है, वो हमारे भूतपूर्व सैनिक जो एक यूनिट है, उसके अलग अलग कंपनियों के कंपनी कमांडर हैं। क्योंकि इनको तोड़ने की कोशिश की जाती है, इनको बहका दिया जाता है, और आपको ये समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि जो अंग्रेजों की चाल होती थी ना, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो शासन करो, वही पॉलिटिशियंस की भी चाल है। देश के अंदर
50 लाख से ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं और उसमें से 30 लाख के आसपास तो हम जेसीओ और जवान ही हैं। हमारी कितनी बड़ी संख्या है? 30 लाख प्लस उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, बेटे और बेटियां, तो हमारी कितनी कई करोड़ के अंदर जनसंख्या पहुंचती है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र के अंदर अधिकार दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि हमें मौका दो, हम ये विसंगति दूर करेंगे और इस भूतपूर्व सैनिकों को उनका सम्मान देंगे। हमने विश्वास किया, आपको सिंहासन पर बैठा दिया और ये ताकत आज भी हमारे पास में है। ये संविधान की ताकत हमसे किसी ने छीनी नहीं है और इस ताकत के बदौलत जब हमने आपसे विश्वास किया था, आपको इस देश का प्रधान बनाया, तो अब आपको ये विश्वास करना होगा कि इस देश का सैनिक, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान एक साथ जुटता हुआ चला जा रहा है। जिस ग्राउंड से आपने 10 साल पहले आह्वान किया था, आज उसी ग्राउंड से 10 साल बाद विश्वकर्मा का दिवस है आज, और आपका भी जन्मदिन है ना। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का भी जन्मदिन है और इस संसार के रचयिता विश्वकर्मा देव का भी जन्मदिन है। और इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले इन सैनिक, इस राष्ट्र का उत्थान करने वाले सैनिक, इस राष्ट्र की सुरक्षा और रक्षा करने वाले सैनिक आज फिर उसी ग्राउंड में आपके सामने उस संकल्प को दोहराने का, उस संकल्प को याद दिलाने का काम करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। हमें किसी का विरोध नहीं करते हैं, हम तो सैनिक हैं, विरोध करना नहीं जानते। ये जीवन है और बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग, और ये राष्ट्र है, दुनिया के लोग हैं। किसी को मटन खाने में मजा आता है, किसी को चिकन खाने में मजा आता है, किसी को सामान बेचने में मजा आता है। लेकिन मैं पॉलिटिशियंस और राजनेताओं को बताना चाहता हूं, ये सैनिक हैं, इनको अपना लहू बहाने में बड़ा मजा आता है। ये तो पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया देख रही थी। अभी हाल ही में इस सेना के चार बहादुर योद्धाओं ने, सैनिकों ने शहादत दी और लोग, पॉलिटिशियन लोग क्या पार्टियां और जश्न मना रहे थे। क्या हमारे बलिदान की ये शोहरत है, ये सम्मान है? हमें पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, पैसे के लिए सैनिक बलिदान नहीं देता। हमें सम्मान चाहिए, हमें अपने हक चाहिए। वो हमारे अफसर हैं, अफसर, जवान और जेसीओ एक संगठन है, एक ताकत है जो पूरे विश्व को डरा सकती है, झुका सकती है। आप उनको क्या देना चाहते हो आप दे दीजिए, लेकिन इन जवान और जेसीओ को भी देख लीजिए, क्योंकि ये इस सेना की ताकत है, इस राष्ट्र की ताकत है। आप उनको क्या दे रहे हैं हम आपसे नहीं मांगते, ना हम कहते भी हैं, लेकिन हमें सम्मान चाहिए, हमें अपना मान चाहिए, हमें अपना अभिमान चाहिए। जब इस लहू में परमात्मा ने कोई भेदभाव नहीं किया, जब बॉर्डरों पर शहादत देते हैं तो दुश्मन की गोली कभी ये पूछती। आपने मुझे पढ़ाया होगा, आपने मुझे शिक्षित किया है, तब जाकर के मैं टाइगर हिल के ऊपर दुश्मनों के साथ लड़ पाया हूं।
और आखिर में मैं देश की सरकार से बस इतना कहना चाहता हूं कि देश हर तरह से हर जगह आप बदलाव के आपके पास सेक्टर हैं, आप वहां पर प्रयोग कीजिए, लेकिन देश की सेना के साथ कोई प्रयोग करने का खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये प्रयोग करने वाली संस्था नहीं है, ये राष्ट्र की रक्षा की संस्था है और राष्ट्र की संस्था में कोई प्रयोग नहीं होते हैं, उस संस्था का राष्ट्र के लिए उपयोग होता है। तो इन सैनिकों के साथ जो आप प्रयोग करना चाहते हैं आश्वासन देकर के, वो प्रयोग अब चलेगा नहीं, अब नहीं चलेगा। अब तो हम आपको अपना प्रयोग करके दिखाएंगे। मैं तमाम ये भूतपूर्व जो बुजुर्ग मेरे तुल्य जो आए हुए हैं, जिस तरह से आपने 15 सितंबर 2013 को मुट्ठी बांध करके जो अपने देश के सुप्रीम कमांडर प्रधान सेवक को आश्वासन दिया था, तो वो मुट्ठी बांध करके आप दोबारा से उनको ये आश्वस्त करो कि आपने जो वादा किया था वो वादा खिलाफी हो गया है और अब हम अपना वादा पूरा कराने की जिद पर अड़ गए। हमें जिद पर अड़ना चाहिए कि नहीं? हमें उनको वादा याद दिलाने की सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए कि नहीं? तो हमें पूरे देश के जवानों को एक साथ इकट्ठा करना होगा, पूरे देश के नौजवानों को, जेसीओज हो, जवान हो, एनसीओज हो, सबको सम्मान के साथ एक मंच पर इकट्ठा होकर के और इस देश की सरकार को अपनी ताकत का आभास दिलाना होगा। मैं पुनः आप सबका हृदय की गहराइयों से और इस पावन धरा को नमन करते हुए आप सबको सैल्यूट करता हूं और आप सबको नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत। योगेंद्र यादव जिंदाबाद, जोर से योगेंद्र यादव।